जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आप लोगों की आंसर की रिलीज हो चुकी है एसएससी जीडी की। आंसर की रिलीज होने के बाद आप लोगों का क्या स्कोर बन रहा है, किस तरीके से इस बार कट ऑफ रहने वाली है, इस पर आज हम डिटेल में जो है एनालिसिस करेंगे। वो सारे फैक्टर्स जो आपके द्वारा रिव्यू किए गए हैं, आपके द्वारा दिए गए हैं, मैं उन सब पर जो है विस्तृत चर्चा करूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में मैं आपको स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एकदम सेफ स्कोर बताने वाला हूं, सभी फैक्टर्स पर एनालाइज करके। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं फर्स्ट आपको बता दूं, इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग हुई, इसका सीधा इफेक्ट आंसर की आने के बाद आपको देखने को मिल रहा है। आप एक बार अपने आप से पूछिए, जो 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करना है, पिछली बार 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहता था। आपको लगता है कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, उसमें भी 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं जहां की कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर रहती है, आप सोचिए क्या आपने मैथ की, अगर मैं बात करूं स्पेशली मैथ की, तो ऐसा बिल्कुल कतई ऐसा संभव नहीं है कि बिना मैथ को अटेम्प्ट किए, बिना मैथ में अच्छा स्कोर किए आप लोग यहाँ से सिलेक्शन ले ले। ये आप लोग भी जानते हैं। आपको ये भी पता है कि 20 क्वेश्चन मैथ का था, कैलकुलेटिव मैथ थी, और जो बच्चा अच्छा था यहाँ पे, जिसका मॉक टेस्ट में यहाँ पर 18 से 20 क्वेश्चन होता था, उन बच्चों का वहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट रहा है, और आंसर की आने के बाद ये चीज़ें क्लियर, मतलब एकदम श्योरिटी के साथ क्लियर हो चुकी हैं। उन बच्चों का वहाँ पे जो एवरेज जो स्कोर बना है 12 से 14 क्वेश्चन, ये चीज़ें विशेष तौर पर सामने आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने इससे 2 दिन पहले, जब आपकी आंसर की आई, इससे 2 दिन पहले का एक कम्युनिटी पोल कराया था, आप लोगों के द्वारा ही दिया गया रिव्यू था। उसमें आप देखिए 48% बच्चों का 55 क्वेश्चन के नीचे बन रहा था। यानी बच्चा ये मानता है कि मैंने जितना अटेम्प्ट किया है, जिसका बहुत अच्छा पेपर हुआ रहता है, उसको ये लगता है कि बस 2-4 गलत होंगे, बाकी लगभग हमारे सही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप लोगों की भी आंसर की आ गई है। आप अपनी व्यक्तिगत आंसर की देखिए, आपने जितना एक्सपेक्ट किया होगा, कहीं उससे अधिक आपके क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, आपको ये देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आज की ये जो आंसर की आने के बाद का ये जो एग्जिट पोल है, इसमें आप जा कर के देखिए 75% बच्चा 55 क्वेश्चन के नीचे आ रहा है। ये आप लोगों के द्वारा दिया गया रिव्यू है। मेरा इसमें कोई अपना जो है व्यक्तिगत कोई आंकड़ा नहीं है, आप लोगों के द्वारा दिया गया आंकड़ा है। आप लोग देख लीजिए कि जहां पर वही बच्चा 48% 55 क्वेश्चन के नीचे था, आज वही बच्चा 75% जो है 55 क्वेश्चन के नीचे आ रहा है। कहाँ पे कौन सा कंपटीशन है? मैं आपको बता दूं, मैथ कैलकुलेटिव थी, उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला। टाइम मैनेजमेंट करना जो है एक बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा चैलेंज था, उसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला। ऐसा नहीं है, आप लोगों को क्वेश्चन आते थे, लेकिन आने के बावजूद उस टाइम में उसको अटेम्प्ट करना, ये अपने आप में एक चैलेंज था, और उसका सीधा इफेक्ट आंसर की आने के बाद देखने को मिल भी रहा है। रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कैलकुलेटिव थे, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह के, वो चीज़ें जो है डायरेक्टली इसमें भी देखने को मिली कि रीजनिंग भी बच्चों का जो एवरेज रहा है, जो अच्छे बच्चे थे, 15-16 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं हो पाया है। अगर किसी ने रीजनिंग इससे ज़्यादा करने का भी प्रयास किया तो कोई 1-2 बच्चा, मैं रेयर केस में नहीं बता सकता, लेकिन उसका कहीं मैथ छूट गया, कहीं कोई सब्जेक्ट छूट गया। टोटली अगर वो मैनेज करके चला है तो इससे ज़्यादा एवरेज रीजनिंग में भी नहीं हो पाया। हिंदी में आपने देखा व्याकरण जिस तरीके से पूछा गया, उसमें बच्चों का, क्योंकि इससे पहले नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ था भी नहीं, तो हिंदी में भी जो है बच्चों का जो एवरेज अटेम्प्ट रहा, तो वो जो एवरेज स्कोर में चेंज हुआ है, वो भी लगभग 15, 16, 17 इसी तरीके से। जीके 8 से 10 क्वेश्चन अच्छे बच्चों का है। सेम जो इससे पहले कट ऑफ थी, वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मैं आपको बता दूँ, आप लोग जो इस बार का जो फिजिकल है, वो मई जून के मिड में होने वाला है। इसको आप समझ लीजिए, तड़पती धूप में आपका फिजिकल होगा। इसलिए जो बच्चा फिजिकली अच्छा है, जो मेडिकली अच्छा है, और हाइट, वेट, चेस्ट, उसके बाद पढ़ने में भी एवरेज है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। क्योंकि ये किसी यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में आप लोगों को देश सेवा के लिए बुलाया जाएगा। उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे मेजरमेंट हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप उस पर फुली, अगर आप करेक्टली वहाँ पे जो है फिट बैठते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होता है। इसलिए जो एवरेज बच्चा है, आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। एसएससी बिल्कुल जल्दी में है। आपने, अगर हम पिछले पूरे इस भर्ती के घटनाक्रम पे अगर नज़र रखें, तो आप देखेंगे जब जब जो चीज़ें कही गई थी, एग्ज़ाम, चाहे वो एग्ज़ाम की डेट हो, या एग्ज़ाम कंडक्ट कराना हो, या आंसर की हो, प्रेडिक्शन जो भी थी उससे पहले ही काम हुआ है। तो आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं श्योर हो जाती हैं कि आपका फिजिकल जो है गर्मी में होने वाला है।
और इसलिए आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैं 2 जो है फैक्ट और बताऊंगा। नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार 10 क्वेश्चन तक बढ़े थे, इस बार चूँकि पिछली बार एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, इस बार एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर मैं उससे 2-3 क्वेश्चन कम भी करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यानी लगभग 12 से 15 नंबर इस बार नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। जिन बच्चों को ये लगता है हमारी शिफ्ट टफ थी, आपने इससे पहले मॉक टेस्ट भी दिया है, आप लोग एनालाइज भी देखते रहे होंगे, एग्जाम रिव्यू भी देखते रहे होंगे कहीं ना कहीं से, तो आपको ये लगता है कि आपके शिफ्ट में जो आए क्वेश्चंस थे अगर वो टफ हैं और आपका स्कोर मैं अभी जो कट ऑफ बताने वाला हूं अगर उसके बीच में मैच करता है, 2-3 नंबर आप जो है कम या ज़्यादा हैं, उस तरीके से आप एडजस्ट कर लें और आप लोग फिजिकल की तैयारी करें। मैं एक आंकड़ा और देना चाहूँगा जो एसएससी की साइट पे आपको मिल जाएगा और ये ऑथेंटिक आंकड़ा है। पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें जो है पदों की संख्या 25,271 थी, 12 गुना बच्चों को बुलाया गया था यानी 2,85,200, लेकिन 95,650 बच्चा फिजिकल देने नहीं गया, अब्सेंट हो गया। प्रेजेंट वहाँ पे हुए 1,89,550 बच्चे, उसमें भी 92,877 बच्चा डिसक्वालीफाई हो गया। यानी सीधी सी बात, केवल 2,85,200 बच्चों में से 96,473 बच्चा ही मेडिकल के लिए बुलाया गया। यानी ये वही बच्चे हैं जो फिजिकली फिट थे। अब आप देख लीजिए, जो पढ़ने में एवरेज बच्चे होते हैं वही वहाँ तक जो है जाते हैं, वही फिजिकल क्वालिफाई हो पाते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे किस तरीके से आपको एब्सेंटी देखने को मिलेगी, किस तरीके से बच्चे जो है वहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसलिए जो पढ़ने में अच्छा बच्चा है आप फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कीजिए और कट ऑफ आपकी इस बार एवरेज ही रहने वाली है। ये मैं फिर आपको बता दूं, आपको पता है पदों की संख्या किस तरीके से इस बार जस्ट डबल है। वैकेंसी में जो फॉर्म फिलअप है वो भी पहले की अपेक्षा पिछली बार 71 लाख था, इस बार 54 लाख है, लगभग 70% प्रेजेंटी है। यानी 37 से 38 लाख बच्चों ने केवल एग्जाम दिया है। 10 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन आपके फिजिकल के लिए होना है। और आपको पता है कि फिजिकल में पिछली बार, यानी मैं आपको एक और डाटा देना चाहूँगा, यानी आप देखिए कि वहाँ पे जो मेडिकल के लिए बच्चा गया उसकी संख्या 96,473 थी और जो वैकेंसी थी वो 25,271 थी। मैं आपको बता दूं, मेडिकली इससे पहले जो भी एसएससी जीडी की वैकेंसियाँ हुई हैं लगभग 1/3 बच्चा मेडिकल में अनफिट होता है, एक ऐसा रेशियो रहा है। यानी मेडिकल जो फिट बच्चा था उसकी संख्या लगभग 62,000 थी। अब 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए जिस भी कैटेगरी में, जिस भी स्टेट में जो भी कटाव बढ़ी, यानी 8 से 10 नंबर जो भी फाइनल मेरिट इंक्रीज हुई, केवल 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए हुई थी। इस बार 8 गुना बच्चा बुलाया जाएगा, फिर भी पिछली बार की अपेक्षा 1 लाख अधिक यानी 3,72,000 बच्चा फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और एक सीट के लिए इस बार केवल 8 बच्चा बुलाया जाएगा। पिछली बार एक सीट के लिए 12 बच्चा बुलाया गया था। यानी और लास्ट में बचते कितने बच्चे हैं जो फिजिकल और मेडिकल हर चीज़ क्वालिफाई करके, उनकी संख्या लगभग पिछली बार का अगर मैं रेशियो देखूं तो 62,000 बच्चा बचा था जिसे मार्क्स के बेसिस पर बाहर किया गया। बाकी तो अपने आप अनफिट हो गए कि कोई हाइट में, कोई चेस्ट में, कोई जो है वेट में, और कोई फिजिकल में, कोई मेडिकल में। तो मेरिट जहाँ पे बनी वो केवल 62,000 बच्चों को बाहर करने के लिए, 32,000 बच्चों को बाहर करने के लिए। इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए कि इस बार फाइनल मेरिट बहुत कम इंक्रीज होगी। ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है यदि आप लोग इस वैकेंसी में हैं। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते हैं और आपके इतना क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके 95 से 105 मार्क्स, इतना आंसर की से मैच करने के बाद, माइनस मार्किंग काटने के बाद यदि आपके इतने बन रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओबीसी कैटेगरी वालों की 92 से 100, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की 90 से 95, एससी कैटेगरी वालों की 85 से 95 और एसटी कैटेगरी वालों की 80 से 90। ये वो स्कोर है जिस पे आप फाइनली सिलेक्ट होंगे। मैंने जितना भी एनालाइज किया, डाटाबेस एनालाइज किया, ये सारे या तो पिछली बार की वैकेंसी से रिलेटेड हैं या इस बार का कोई फैक्ट है। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं बताया। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि एसएससी जीडी से, इस भर्ती से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।